नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आईपी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे जो आपका 2025 का पिछले साल का जो साइंस का पेपर है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले कि आपके 2 से 3 वीडियोस आ चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर से देखें। प्लेलिस्ट में आपके वो वीडियोस डले हुए हैं। तो उसमें हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने थे वो सारे डिस्कस कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस की, जिनको आपको ध्यान से समझ लेना है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में फिर से आने की संभावना इसी प्रकार के क्वेश्चंस की होती है। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो पिछले साल आए हुए थे। इसके अलावा अगर आप मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो जैसे ही बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर आ जाते हैं, सैम्पल पेपर आ जाते हैं, उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। ये पिछले साल 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि यहाँ पे जो हमारा स्वयंपोषी है वो क्या कहलाता है और जो विषमपोषी है वो क्या कहलाता है। तो स्वयंपोषी हम उसे कहते हैं कि जो ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे, मुख्य रूप से आते हैं इसमें पेड़ पौधे। और फिर विषमपोषी वो कहलाते हैं जो अपना भोजन दूसरों के द्वारा प्राप्त करते हैं, दूसरों पे अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, इसमें ये पूछा है कि स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण के बीच मुख्य अंतर यह है कि स्वयंपोषी जीव अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, तथा विषमपोषी जो जीव होते हैं वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किस पे निर्भर होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। अब जो स्वयंपोषी होते हैं वह अपना भोजन बनाते हैं, तो किस क्रिया के द्वारा बनाया जाएगा। तो यह जो है वह प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रियाओं का यूज़ करते हैं और सभी पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। और ये जो पौधे भोजन बनाते हैं उसी पर हम लोग आश्रित होते हैं। तो वो जो पेड़ पौधों पे आश्रित हैं जीव जंतु, चाहे वो मनुष्य हो, वो क्या है, सभी विषमपोषी पोषण में जीव आते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अगर अब आपके एग्ज़ाम में देखने आपको मिलता है तो आपसे इजीली बन जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त और लसिका, इसमें क्या अंतर है, इसको हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ पे रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लाज्मा होता है। ये सारे तरल पदार्थ किस में पाए जाते हैं, रक्त में पाए जाते हैं। और जो लसिका होता है उसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं तो होती हैं, साथ में जल के साथ उनका तरल पदार्थ होता है जो वो होता है। और दोनों का काम जो है लगभग प्रतिरक्षा और परिसंचरण करना है। परिसंचरण का मतलब होता है कि भोज्य एवं खाद्य पदार्थों को, गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य जो करते हैं हमारे शरीर में, वो रक्त है और लसिका ही है। इसके अलावा और क्या इनका अंतर हो सकता है। तो जो मुख्य अंतर है वो ये हो सकता है कि जो रक्त है वह रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त के लिए अलग से क्या है, रक्त वाहिनियाँ बनाई गई हैं जिसमें रक्त बहता है। और जो लसिका है वो लसिका वाहिनी में बहता है। तो यहाँ पे ये हमारे मुख्य अंतर हो जाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य लिखिए। तो जंतु हार्मोन के कार्य लिखने हैं। तो जंतुओं में पाए जाने वाले जो हार्मोन हैं उनके मुख्य कार्य लिखने हैं। और जो पहला हार्मोन हमें दिया गया है वो है आपका वृद्धि हार्मोन। तो वृद्धि हार्मोन के क्या कार्य हो सकते हैं, देखिए नाम में ही छिपा हुआ है वृद्धि, मतलब ये वृद्धि से ही संबंधित है हमारी, चाहे शारीरिक वृद्धि हो चाहे मानसिक वृद्धि हो, क्या कौन सी, केवल वृद्धि से संबंधित है। और मुख्य रूप से ये हमारी मांसपेशियों की, हड्डियों की लंबाई में वृद्धि करता है, हमारी ऊंचाई में वृद्धि करता है। कौन सी, वृद्धि हार्मोन। और ये जो हार्मोन है ये मस्तिष्क में स्थित एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है
ग्रंथि होती है जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है और हमारी ऊंचाई, हड्डियों की लंबाई और मांसपेशियों की वृद्धियों को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई इंसुलिन के क्या बताने हैं, हमें इंसुलिन के कार्य बताने हैं। इंसुलिन भी एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है जो कि मनुष्यों में पाया जाता है। तो जो वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि का काम करता है, उसी तरह से जो इंसुलिन हार्मोन है यह हमारे शरीर में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसके स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शर्करा का स्तर हमारे शरीर में क्या रहे उसे बनाता है और यह शरीर को भोजन से मिली हुई शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने और ऊर्जा में उपयोग करने में भी मदद करता है। साथ ही इंसुलिन जो होता है यह वसा ऊतकों में वसा को टूटने से रोकता भी है और उनके संश्लेषण को बढ़ावा देता है, मतलब वसा के निर्माण में भी ये सहायक होता है। तो इंसुलिन हार्मोन के काफ़ी सारे कार्य हैं। इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा सा चेंज करके आ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन के 2 कार्य बताइए। पहले डायरेक्टली पूछ लिया गया, आप पूछ लेंगे कि 1 या 2 कार्य आपको बता देने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि पादप हार्मोन के कार्य लिखिए। तो पादप हार्मोन जैसे कि आपका है ऑक्सिन, पहला जो हार्मोन दिया गया था वो था ऑक्सिन। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या कार्य करता है पौधों के अंदर, तो ऑक्सिन ये करता है कि यह कोशिका में वृद्धि करता है। ऑक्सिन पौधों की कोशिकाओं को लंबा करने में मदद करता है, जिससे तने की लंबाई क्या होती है, वृद्धि होती है तने की लंबाई में। फिर दूसरा जो हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है और जिब्रेलिन का काम क्या है, ऑक्सिन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो जिब्रेलिन करता है पत्ती और फल को गिरने से कौन रोकता है, वो ऐसा हार्मोन है जो जिब्रेलिन है। और ऑक्सिन पत्तियों और फलों को गिरने से रोकने में मदद करता है। तो जिब्रेलिन और ऑक्सिन ये दोनों ही ऐसे हैं जो पत्तियों को, फलों को गिरने से रोकते हैं। अगले छोटा किया गया है। इसके आने वाला जो वीडियो है वो क्या है कि 3-3 नंबर्स के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार और आपके एग्ज़ाम के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए और इन क्वेश्चन से, इन वीडियोस से आपको फ़ायदा ज़रूर मिले। थैंक यू सो मच।